पानी में पौधे उगाने का शौक तो सभी को होता है, लेकिन कई बार ऐसी क्वेरीज आती हैं आप लोगों की कि पानी में पौधा ग्रो नहीं हो रहा है, या कौन सी खाद डालें, या कौन कौन से वो पौधे हैं जिन्हें पानी में लगा सकते हैं। तो आज के वीडियो में आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ही मैं 10 ऐसे पौधों के बारे में बता रही हूँ जिनको पानी में आसानी से ग्रो किया जा सकता है। साथ ही साथ प्रो टिप भी दूंगी कि किस तरीके से इस पौधे को स्वस्थ बनाकर रखा जा सकता है। इनमें से कुछ पौधे तो ऐसे हैं जिनकी जड़ें 2 से 3 दिनों में पानी में निकल आती हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकली जो मैं बता रही हूँ ऐसे ही आपको ग्रो करना है। इन पौधों को ग्रो करने का ये बिल्कुल सही टाइम चल रहा है। जून, जुलाई, अगस्त में इन पौधों को आप पानी में लगा सकते हैं। देखिए, पहला जो पौधा है वो है स्वीट पोटैटो वाइन। इसके 2 कलर्स आपको नर्सरी पर आसानी से मिलेंगे, एक ब्लूइश और एक ग्रीन। हालांकि स्वीट पोटैटो वाइन के और भी वैरायटीज़ आती हैं, किसी भी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। 2 से 3 दिनों में इसकी जड़ें निकल आती हैं और पानी में ये ग्रो भी होता है। और इसके पत्ते जो हैं वो मुरझाते भी नहीं हैं, खिले खिले से रहते हैं और देखने में खूबसूरत भी लगते हैं। इसके लिए प्रो टिप ये है कि जब इस पौधे को आप पानी में लगा रहे हैं, इसके पत्ते पानी में डूबे हुए नहीं होने चाहिए, वरना पौधा सड़ने लगता है। इसके पत्ते आप जितना पोर्शन 3 से 4 इंच जो पानी में आप डाल रहे हैं वहाँ पर पत्ते नहीं होने चाहिए, अदरवाइज़ जो पानी है वो बहुत जल्दी गंदा होगा और आपका पौधा बढ़ेगा नहीं। दूसरा जो पौधा है वो डॉलर मनी प्लांट। हालांकि वास्तु के अनुसार ये पौधा, या फेंगशुई के अनुसार कह सकते हैं, घर में लगाना बहुत ही शुभ होता है। तो इस पौधे को कम्प्लीटली पानी में लगाया जा सकता है। अब इसके लिए प्रो टिप सिर्फ ये रहेगा कि पानी को 7 दिनों पर एक बार चेंज करना है और पानी क्लीन होना चाहिए। अगला जो पौधा है वो है पीस लिली। बहुत आसानी से पानी में ग्रो हो सकता है। मेरे किसी खास व्यूअर का क्वेश्चन भी था कि पानी में यदि पीस लिली लगा हुआ है तो इसे कौन सी खाद देनी है। खाद कोई भी नहीं देना है, सिर्फ पानी को क्लीन रखना है। अगला जो पौधा है वो है सिंगोनियम। सिंगोनियम को पानी में आप आसानी से सालों साल चला सकते हैं। सिंगोनियम के पत्ते पानी में ग्रो होते हैं बहुत अच्छे से और देखने में चमकदार लगते हैं। इनके लिए एक प्रो टिप रहेगा कि ये जब भी आप पानी क्लीन कर रहे हैं, पत्तों को अच्छे से वॉश कीजिए। और इस जैसे मैंने बॉटल को काट करके किया है कि दूसरे वाले बॉटल में लगा दिया है रूट्स को, यदि ऐसा करेंगे तो फैलेगा भी नहीं और बहुत आसानी से ग्रो भी हो जाएगा। अगला जो पौधा है वो है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट को तो पानी में कई बार मैंने ग्रो करके आप लोगों को दिखाया है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ कटिंग लेना है और पानी में डाल देना है, बहुत आसानी से बढ़ता जाता है। अगला जो पौधा है वो है एग्लोनिमा। एग्लोनिमा पानी में बहुत आसानी से चलता है। इसके लिए प्रो टिप ये रहेगा, ऐसी जगह पे आप इसको रखेंगे जहाँ पर कि ब्राइट सनलाइट हो, बिल्कुल उमस वाली जगह ना हो, ऐसी जगह ना हो जहाँ पर कि हवा क्रॉस ना करती हो। तो ऐसे जगह पे एग्लोनिमा को बहुत आसानी से लगा सकते हैं जहाँ पर हवा आती जाती हो, और बाकी नियम वही रहेगा जैसे और सारे पौधे के लिए बताया है। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि आपको खाद देना है या नहीं, कई लोग पूछते हैं। तो देखिए, जो फ्लावर वाले प्लांट्स हैं जैसे पीस लिली हो गया, या फिर इसमें भी किसी किसी वेराइटी में फ्लावरिंग होती है, तो आप सीविड आधा ढक्कन आप 5 ml से भी कम होगा, वो कभी कभी डाल सकते हैं 15 दिनों पर एक बार, और फिर 2-3 दिनों तक ऐसे ही पानी को रहने देंगे और फिर उसको चेंज कर देंगे। इस तरीके से उखाड़ करके अपने ही पौधे से, ये समय ऐसा है कि कई पौधे आप बना सकते हैं पानी में और सॉइल में। अगला जो पौधा है वो है रबर प्लांट। रबर प्लांट जो है पानी में आसानी से इंडोर ग्रो हो जाता है। सिर्फ पत्तियों को क्लीन करना है नॉर्मल वाटर से, ये ध्यान रखें। इसको धूप के संपर्क में नहीं रखना है जब आप पानी में ग्रो कर रहे हैं, वरना इसकी पत्तियों में छेद होने लगता है। और जब भी इसके पत्तों को क्लीन कर रहे हैं, नॉर्मल वाटर से क्लीन करना है, कोई भी ऑयल वगैरह नहीं लगाना है, नहीं तो ये पौधा अपनी ग्रोथ को बंद कर देता है, ग्रो बिल्कुल भी नहीं करता है। खाद के नाम पर आप 1 चुटकी इसमें एप्सम सॉल्ट डाल सकते हैं और फिर 3-4 दिनों के बाद पानी को चेंज करेंगे। यह है जिजी प्लांट। जिजी प्लांट पानी में बहुत आसानी से ग्रो होता है और प्रैक्टिकली यदि आपने ग्रो किया हुआ है तो आपको पता होगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ पानी चेंज करना है। पोथोस को हम कैसे भूल सकते हैं। मनी प्लांट की किसी भी वैरायटी को पानी में बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है, पानी को क्लीन रखना है बस। अगला जो पौधा है वो है पर्पल हर्ट। पानी में बहुत आसानी से लग जाता है। 2 से 3 दिनों में ही इसमें फ्लावरिंग होने लगती है। इसके फूल देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं, पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं और इसकी नई जड़ें आए
इसके लिए आप इसे धूप में रख सकते हैं। पानी में रखने के बाद भी हल्की धूप में इसे रखा जा सकता है। अगला जो पौधा है जिसकी कटिंग पानी में और मिट्टी में बहुत आसानी से लग जाती है वो है वांडरिंग जीव का पौधा। इसके पत्ते देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं। अगला जो पौधा है वो है पान का पौधा। बहुत आसानी से पानी में ग्रो हो जाता है और इसकी रूट्स भी बहुत जल्दी बन जाती हैं। बस पान के पौधे को जो एक चीज़ ध्यान रखना है, प्रो टिप समझ लीजिए इसे, कि थोड़ी सी कच्ची हल्दी यदि आप डाल देते हैं पानी में तो ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा। कच्ची हल्दी यानी वही किचन में जो हल्दी हमारे पास होती है खाने में जो हम इस्तेमाल करते हैं, बस एक चुटकी डालना है, 3-4 दिन रहने दीजिए और फिर पानी को चेंज कर दीजिए। इससे क्या होगा कि पौधे में फंगस नहीं लगेगा और आपका पौधा जो है ऐसे ही चलता रहेगा। अगला जो पौधा है जिसे पानी में ग्रो कर सकते हैं वो है एंथूरियम। एंथूरियम पानी में बहुत आसानी से चल जाता है, या फिर फर्न की किसी भी वैरायटी को आप पानी में ग्रो कर सकते हैं, बहुत आसानी से चलता है। बस पानी को क्लीन रखने वाला नुस्खा याद रखिए और ये ध्यान रखेंगे कि नीचे से पत्तियां जो हैं वो पानी में नहीं जानी चाहिए। 2-3 इंच जड़ ही पानी में आपको डालना है। अगला जो पौधा है जो पानी में आसानी से चलेगा वो है बोट लिली, जिसे रोहियो प्लांट कहते हैं। और इसके जो पत्ते हैं वो पीछे से बैंगनी कलर के होते हैं, आगे से ग्रीन होते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत पत्ते निकल करके आते हैं। प्रो टिप ये है, इसे आपको धूप में रखना है पानी में डालने के बाद, नहीं तो इसके पत्तों के पीछे जो बैंगनी कलर है वो निकल करके नहीं आएगा। पानी को क्लीन रखना है, ये जैसा कि मैंने आपको समझा दिया। कोई खाद नहीं देना है। यदि सीविड जैसा मैंने बताया वो दे सकते हैं, या एप्सम सॉल्ट उन पौधों को जिनमें कि आपको फ्लावरिंग लेना है, जैसे कि एंथूरियम है या पीस लिली है, या फिर ऐसा कोई पौधा आप जानते हैं जो पानी में आसानी से ग्रो हो जाता है। जो लीफी प्लांट्स हैं उन्हें यदि एकदम ग्रो नहीं हो रहे हैं तो आप जैसा मैंने बताया आधा ढक्कन के करीब सीविड का लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, लेकिन फिर उसे आप 3 से 4 दिनों में पानी को जो है चेंज कर देंगे, वरना कई बार इसकी जो पत्तियां हैं वो ख़राब होने लगती हैं। मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, इससे मेरा मनोबल बढ़ा रहता है। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करके शेयर ज़रूर कर दीजिए। और भी किसी पौधे के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, जितनी जल्दी हो सकता है मैं आंसर देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।